क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में यहाँ पर सेट बी रसायन शास्त्र का देखने वाले केमिस्ट्री का। तो जिस विद्यार्थी को 21 फरवरी के दिन टॉप करना है तो पूरा रट कर चले जाना है, रट डालो है ना, आप बिल्कुल घबराना नहीं, बेझिझक होकर आपको देना है। यदि 17 में से आप वास्तव में 17 नंबर लाना चाहते हो तो 3 सेट बता रहा हूँ, ए बी सी, तीनों में से 33 40 40 नंबर के आएंगे तो कवर हो जाएंगे। यदि आपके पास टाइम कम है तो बस सेट बी को करके चले जाना, 25 से 30 नंबर कवर हो जाएंगे। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो ना, पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 16 मिनट आ जाएगा। मास्टर तेल मतलब एथिल आइसोसाइनेट आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि आपको सेट दे दिया भैया जाओ रटो रटो, ऐसा नहीं। पूरा आपके सभी क्वेश्चन के आंसर भी यहीं पर मैंने इसमें लिख दिया, आपको कहीं पर ढूंढना भी नहीं है। Fe3COOH हाइड्रोजन एल्डिहाइड के मानक विभव का मान शून्य, अंतः संक्रमण तत्व Fe और DDT। यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भी पूरी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड है ना। यहाँ और जैसे इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपके सामने चौथा, पांचवा और ये लास्ट आपका छठा स्थान है। तो डाई ट्रॉय नॉट टोइडन एक डेडेस पदार्थ है, तो एक विस्फोटक पदार्थ माना। डी ब्लॉक तत्व को भी कहा जाता है तो संक्रमण तत्व। विकृति कारण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता तो प्राथमिक आणविकता। और यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को के साथ गर्म करने पर पेप्टाइड बनाता है तो फिनॉल, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो फिल इन ब्लैंक्स आपके आ जाएंगे जो कि आपको दिए हुए है ना यहाँ पर। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके आ जाएंगे सही जोड़ी, है ना। तो स्थायी चुंबक मतलब आपका C12H22O आपका 11 आ जाएगा। TNP जो आपका आ जाएगा विस्फोटक। दूध मतलब शर्करा मतलब आपका क्या आ जाएगा लैक्टोस, है ना। पूरा आपको प्रोवाइड कराने वाले। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहने वाला है। एक वाक्य भी पूरे भर दिए है ना। तो मेथिल आइसोसाइनेट बनने की क्रिया का नाम लिखना है तो कार्बिल एमीन क्रिया। क्या है? कार्बिल एमीन क्रिया है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक है तो मोल प्रति लीटर सेकंड, है ना। और यहाँ पर ये आपका AR3D और AS2 आ जाएगा। फाइब्रोनोज आ जाएगा। और ये आपका पांचवा वाष्पदाब। और यहाँ से देखेंगे तो आपके इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे और जस्ट इस पेज पर आओगे तो आपके सामने यहाँ पर पांचवा, छठा, चौथा और पांचवा देखो पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। बस आप अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छे से अंक आएंगे। देखो क्लियर बात कह रहा हूँ, यदि आप मेहनत करी होगी आपने साल भर ना, अब भी आप मेहनत करोगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे, ये भी गारंटी कह रहा हूँ। क्लियर है? तो भरोसा यदि आप पर खुद पर हो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आप क्वेश्चन देखोगे तो पास तो वैसे ही हो जाओगे, ये भरोसा भी आपको दिला। पर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हो, अभी भी नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अब पढ़ लेना, है ना। अब टाइम आपके पास कम है, जितना हो सके ये एक सेट कंप्लीट कर लेना, पास हो जाओगे, है ना। ग्रेकनॉड अभिकर्मक कार्ब धात्विक यौगी के सत्य, ईथर और एल्कोहल समन्वय होते हैं, सत्य असत्य रहेगा। क्लियर? ये आप कर लेना। यहाँ से इंग्लिश मीडियम छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के। राउट का नियम क्या है सर, इनको कहाँ से करेंगे? तो आपके जो प्रिंटेड नोट्स है ना वहां से इनको आप अच्छे से कवर कर लेना है। क्यों साथियों? यदि मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा तो आपको जो पहले से याद चीजें वो आपको जल्दी याद होगी, है ना। मैं पूरा फिर इस तरह से बताऊंगा, आपके कम से कम 6 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे ये। तो इसलिए आप बेटर ये रहेगा 16 क्वेश्चन की जगह आपके जो सर ने प्रिंटेड नोट्स आपके बनवाए, जहाँ से आपने पढ़ाई की वहां से इनको कवर करेंगे तो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नहीं तो मैं पूरा शुरू से आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो टाइम लगेगा और याद भी आपके नहीं हो पाएंगे सही तरीके से। जितना पहले आपको याद है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं? ऊर्जा अवरोध क्या है? द्युक लवण एवं संकुल लवण को समझाइए, प्रत्येक को एक एक उदाहरण आपको देना है। क्लियर है? यहाँ से देखेंगे UPSC नाम आपको लिख देना है। और इस पेज पर हम जाएंगे तो ये आपका हुआ, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 11वां क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? 12वां प्रोटीन क्या होते हैं? धनात्मक विलयन वाले विलयन व ऋणात्मक विलयन वाले विलयन में आपको अंतर लिखना है।
यहाँ से हम जैसे पेज पलटेंगे तो ये आपका सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया डी और एफ विलायक तत्वों के कोई 5 आपको अंतर लिखने हैं। फिनोल से निम्न कैसे प्राप्त करें, आपको समीकरण यहाँ पर देना है ना। और यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये आपका आ जाएगा 17वां क्वेश्चन, ये आपका 18वां क्वेश्चन। और विटामिन्स क्या है, इन विटामिन्स के नाम लिखिए जिनकी कमी से निम्नलिखित बीमारियां उत्पन्न होती है। क्लियर है। और यहाँ पर हम जैसे पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, ये इसका हुआ। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका 20वां, निम्न अभिक्रिया में शामिल समीकरण आपको लिख देना, रीमर टीमेन अभिक्रिया और कोम्बे अभिक्रिया। देखो जितने अच्छे से, फिर बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, यदि मेहनत करोगे तो ही अच्छे अंक आ पाएंगे। आप भी समझदार हो, इतने क्लास 10th पास करके आए होगे बोर्ड की, क्लियर। तो अच्छे से मेहनत करना। ये हमारा रसायन शास्त्र का सेट बी था। सेट ए मैंने प्रोवाइड करा दिया, नहीं देखा तो जरूर देखिए। कुछ ही टाइम के बाद हम सेट सी भी आपका प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तथा जो आपके प्यारे दोस्त हैं उन्हें चैनल के लिंक पहुँचाए, जिससे वो भी इस बार क्लास 12th में अच्छे से परसेंट बना सके और 21 फरवरी के दिन टॉप कर सके।